आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक कंपटीशन में अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जाम आपका पीसीएस का हो, चाहे एग्जाम आपका आईएएस का हो, चाहे एग्जाम आपका समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे एग्जाम आपका आरओ का हो या एआरओ का हो। आइए साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। वर्णमाला किसे कहेंगे? इसका सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अर्थात ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं, जबकि अक्षर या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। आपको से पूछा जाए 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं, 33 व्यंजन हैं और आपके 2 द्विगुण व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इस तरीके से जोड़ते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, मतलब वर्ण कितने हैं? तो वर्ण आपके 52, मैंने आपको बताया 52 है। जिसमें अभी बताया मूल स्वर जो है कितने? 11 हैं। अयोगवा कितने बताए? 2। व्यंजन कितने बताए? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और द्विगुण कितने हैं? 2। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आइए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? अभी आपको बताया है 11 स्वर होते हैं। आइए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये आपको तो 35, 45, 33 अभी बताया आपको। व्यंजन 33 होते हैं। अच्छा, कौन कौन से व्यंजन 33 होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अयोगवा 2 होते हैं। संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। 11 मूल स्वर को मिला देने पे हिंदी में कुल 52 वर्ण तो होते ही होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की मतलब शब्द से संबंधित ये बात है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अभी आपको बताया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। ये आपको ध्यान देना है कि स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श आपकी ये 25 है। कैसे 25 है? वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है वो तो 25 होते हैं। और ये व्यंजन कौन से हैं? जैसे आपका क है, ख है, ग है, घ है, ण, यानी कैवर के आएंगे। फिर चैवर के आएंगे, जैसे च, छ, ज, झ, उ। फिर टैवर के आएंगे, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आपके तैवर के आएंगे, त, थ, द, ध, न। फिर आपके पैवर के आएंगे, प, फ, ब, भ, म। इन सब में, सब वर्गों में 5-5 अक्षर हैं, 5-5 आपके व्यंजन हैं। तो इस तरीके से आपके कितने हो गए? 25 हो गए। ये आपको ध्यान देना। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा आ दीर्घ स्वर है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी बताई? अभी 11 बताई। इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि आपका हर्ष स्वर है, और आपका जैसे दीर्घ स्वर है, और आपका जैसे संयुक्त स्वर है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। इसमें और जानने की जरूरत क्या है? जैसे हर स्वर के अंतर्गत कौन आता है? जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ये आपको ध्यान रखना है। छोटा है, जैसे छोटी ई है आपकी, छोटा ऊ है, री है, ये आपके होंगे। ये कौन से हैं? हर स्वर होंगे। दीर्घ स्वर में क्या है? जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये आपके दीर्घ स्वर में होंगे। और संयुक्त स्वर में कौन कौन से होंगे? जैसे आपकी छोटी ए है, जैसे आपकी बड़ी ए है,
जैसे आपकी छोटी ओ है, जैसे आपकी बड़ी ओ है, ये आपकी संयुक्त स्वर होंगे। आइए, पिलु स्वर कौन सा है? ओम पिलु स्वर है, ये आपको ध्यान देना है। पिलु स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर के 3 गुना समय अधिक लगे उसे प्लस स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए केवल 3 अंक माना जाता है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसमें नहीं के बारे में है, तो आपका ये है बड़ा ऊ। कैसे बड़ा ऊ नहीं? जैसे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे यदि आ है प्लस ई को मिला दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से आपको जैसे आ प्लस ए को दिया जाए तो आपका ये हो जाएगा। और इसी तरीके से आ प्लस ऊ को मिला दिया जाए तो आपको ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आ प्लस बड़ी यानी ये सो को मिला दिया जाए तो आपकी बड़ी हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से संयुक्त स्वर ये नहीं है बड़ा ऊ। कंठ तालव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कंठ तालव्य। तो आपको ये बताना है कंठ तालव्य का मतलब कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। ये तो ए और आई ये कंठ कंठ तालव्य है, क्योंकि जैसे ए आई कंठ तालव्य है और इसमें ऊ और बड़ा ऊ दिया जाए ये ओष्ठ तालव्य है। री ओ से है ये मूर्धन से बोला जाता है, और आ और बड़ा आ है ये आपकी कंठ से बोला जाता है। ये ऊ और आओ किससे बोला जाएगा? ओठों से बोला जाएगा। और रे और से ये किससे बोला जाएगा? मूर्धन्य से बोला जाएगा। और आ किससे बोला जाएगा? ये आपका कंठ से बोला जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? जैसे कि आपको बताया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पिलु स्वर। ये मात्रा के आधार पर होते हैं। किसी में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, पिलु स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। आगे है उच्चारण स्थान की दृष्टिकोण से, उच्चारण स्थान की दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध विकल्प को छांटना है। तो आपका ये है स दंत है, स मूर्धन है, च कंठ है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पूरी तरीके से शुद्ध है। ये आपके लिए एक मतलब होमवर्क है, इसे आपको ही बताना है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं यानी अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे या है, रा है, ला है, बा है। अब इनमें कौन सा नहीं है? कौन सा है? ला है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं, त्रय वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो आपका तय हो रहा है के सहयोग से बना है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके सहयोग से बनते हैं। जैसा कि आपका ये तेरा तो त्रा हो जाएगा, ये वाला, ये आपको ध्यान देना है। अगला है आपका, निम्नलिखित से कौन सा एक अल्प प्राण नहीं है? अल्प प्राण के बारे में पूछा गया है, तो अल्प प्राण कौन सा अल्प प्राण नहीं है? कै नहीं है, ख नहीं है, ग नहीं है, यह अल्प प्राण है। इसे पूछा कौन सा अल्प प्राण है, तो आपका कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि के बारे में पूछा। ये कैसे है? किसी वर्ग का जो पहला अक्षर पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, ये कौन होता है? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, यानी 135 ये अल्प प्राण है। जैसे क है, क वर्ग में क्या है? जैसे क ख ग घ ण, तो क और ग जो होगा वो पहला है और तीसरा है और ण पांचवा है। तो क ग ण जो है वो अल्प प्राण है। ऐसे ही च वर्ग में
चे छे जय जय उए, तो जैसे च है, जय है, उए ये अल्प प्राण है। ऐसे टे वर्ग में टे ठे डे ढे ण, तो टे पहला है, ण तीसरा है और ण आपका पांचवा है। इस तरीके से ये आपका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होता है। आइए आगे देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण के बारे में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित बार बार आपके प्रश्न आते हैं। और कोई भी प्रश्न इससे संबंधित अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोई भी प्रश्न अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित नहीं है। तो इससे पूछा गया कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो आपकी जय, जय नहीं है। कैसा नहीं है, ये क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस सबसे अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर क्या क्या होता है, तृतीय वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे आपका क वर्ग में देखो, जैसे क ख ग घ ण, तो आपका क्या हुआ, ख और घ क्या होगा, आपका महाप्राण होगा। ऐसे ही च वर्ग में च छ जय झ उए, छ और झ जो होगा आपका, मतलब वो आपका जो होगा वो महाप्राण होगा। इसी तरीके से ट वर्ग में जैसे ट ठ ड ढ ण, तो आपका जो ठ होगा और ड होगा वो आपका महाप्राण होगा। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो महाप्राण होगा। आइए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कै, ये अघोष है। कैसे है और क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु गले से निकलने के बाद में जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनसे कंपन नहीं होता है तो उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनसे कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं। जैसे क है तो क और ख, पहले और दूसरा, ये क्या होगा, ये आपका अघोष है। और जैसे कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैप है, सैस है, ये सब आपके अघोष व्यंजन हैं। ये आपको ध्यान देना है, व्यंजन वर्गों के जो पहला होगा और दूसरा होगा वो आपका अघोष होगा। आइए आगे देखते हैं, सघोष वर्ण कौन कौन सा है। सघोष के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर होगा ब। कैसे, इसके क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझरत होती हैं, मतलब झंझनाती है, उन्हें सघोष कहते हैं। और वो सघोष क्या होते हैं, अघोष वर्ण में तो जैसे कि पहला और दूसरा होता है, और सघोष वर्ग में क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है वो आपका सघोष होता है। जैसे आपका क है, तो क वर्ग में क्या है, जैसे क ख ग घ ज, क ख ग घ ण, तो अपना इसमें जैसे ग है, ज है, ड़ है, द है, ब, ये प्रत्येक वर्ग का क्या है, ग क वर्ग का तीसरा है, ज छ वर्ग का तीसरा है, ड ट ठ ड ढ ण इस वर्ग का तीसरा है। इसी तरीके से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तृतीय वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ग वर्ण होगा वो आपका सघोष होगा। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं, अयोग वाह क्या है। अयोग वाह क्या कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह में जो अनुस्वर होता है ये वाला, और एक होता है ये वाला, ये आपके अयोग वाह है। और वैसे कैसे कहेंगे आपको परिभाषा के तौर पर कि वे ध्वनियां ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, उन्हें आपको अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह का मतलब है किसी के साथ भी, अयोग वाह, ए प्लस योग प्लस वाह, यानी किसी के साथ भी उनका योग ना हो सके उसे अयोग वाह कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।